सीट खाली है, फिर भी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। और सरकार यहाँ गांधी मैदान में झूठों का नियुक्ति पत्र बांटती है। नियुक्ति पत्र तो हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग को नियुक्ति पत्र दे नहीं रही है सरकार। तेजस्वी यादव के पास तो हम बहुत बार गए हैं। मतलब ये हाल हो गया कि पहचानते तक नहीं आप लोग। मेरा यही कहना है, जब नीतीश जी समाधान यात्रा का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो समाधान यात्रा वो निकाले ही क्यों। समाधान यात्रा में हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग बैनर भी लगा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली परीक्षा 2014, हम सबको न्याय दो, एक ही मांग एक ही नारा, खाली सीट भरो हमारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीट बचाकर 1778 को बाहर क्यों। हम लोगों ने टाइपिंग दिया जिसका बिना रिजल्ट दिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उसके बाद 1778 को बाहर क्यों। बीएसएससी के द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार अभी भी लगभग 2000 सीट खाली रखकर 1778 अभ्यर्थियों को बाहर क्यों किया गया। हाई स्कोर वाले को फिजिकल लिया और पास भी किया, लेकिन फिजिकल सीट अधिकांशतः खाली क्यों। फिर पांचवा देखिए, 9 वर्ष से हम हजारों युवा प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में लगे हुए हैं, सीट खाली है फिर भी हम बेरोजगार है क्यों। फिर छठा नंबर है, 9 साल से चल रही प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में सीट 13,120 पदों पर बहाली पूरी करो। फिर 7वां नंबर है, 9 वर्ष के वनवास के बावजूद 1778 छात्रों को बाहर क्यों किया गया। बीएसएससी अभ्यर्थी 1778 2014। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग लगातार 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर आप लोग के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब युवा नहीं है लाचार, अपने हक के लिए मांगेगा रोजगार। बीएसएससी शर्म करो। इधर देखिएगा। और आइए इन्हीं लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप लोग को बार बार सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है। क्योंकि सरकार चाहता है कि युवा रोड पर ढन के वो बीएसएससी को तो शर्म करना चाहिए, बीएसएससी के साथ साथ सरकार को भी शर्म करना चाहिए। हम लोग 9 साल हो चुका है, ये कौन सा नियम है कि भाई कि 9 साल वैकेंसी को रोका जाए। हम लोग का अंतिम प्रक्रिया हो गया था, काउंसलिंग हो चुका था, उसके बावजूद भी सरकार सुन नहीं रहे है हम लोग का मांग को। ये 9 साल भनक रहे रोड पर, हम लोग उम्र भी खत्म हो चुका है, फार्म भी भरने लायक नहीं बचाए हैं। यदि वैकेंसी पूरा नहीं भरना था तो आप नियुक्ति वैकेंसी क्यों निकाले। वो सरकार को मानसा है कि वो चोरी चुप के अलग से कोई प्रक्रिया भरे। वो कोई हो सकता है कि उनके हाथ में कोई रहेगा तो मतलब गलत प्रक्रिया से उनको चयन प्रक्रिया कर दे हम। और हम लोग जो पीटी में सब चीज़ क्वालिफाइड करने के बावजूद भी हम लोग रोड पर आए हुए हैं। हम लोग सरकार से जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। और कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैनर लेकर बैठे हुए हैं, जुर्म जुल्म के आंधी में संघर्ष हमारा नारा है, बीएसएससी के द्वारा अन्याय नहीं सहेंगे, यह संकल्प हमारा है। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। वी वांट जस्टिस, जुर्म जुल्म के आंधी में संघर्ष हमारा नारा है। क्या टोटल लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैनर लिए हुए या हाथों में सभी लोग बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थी है जो अभी भी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम नेता विधायक मंत्री जानते हैं, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, सभी लोग इनके मुद्दे को बखूबी जानते हैं। यही वो तेजस्वी यादव है जो कभी विपक्ष में हुआ करते थे तो इन लोगों से वादा किए थे कि जैसे ही सरकार में आएंगे आप लोग को हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। आइए कुछ लोग उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि तेजस्वी यादव तो वादा किए थे ना। वो सर वादा किए थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। यहाँ पर उनसे 1778 के निवारण हो ही नहीं रहे, 10 लाख कहाँ से देंगे। ये 2014 की बहाली है और ये 2023 आ गया, ये 9 साल हो गए इस बहाली को। सरकार अपना 5 साल में अपना चुनाव करवा लेती है और सरकार बदल जाता है। मतलब कि पंचवर्षीय योजना हम लोगों के साथ खेल खेला जा रहा है। दूसरा पंचवर्षीय योजना पूरा होने वाला है। ये 2014 की बहाली है, इसमें हम लोगों का पीटी, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, बायोमेट्रिक सब कुछ हो चुका है। और अभी 2000 सीट खाली है, फिर भी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। और सरकार यहाँ गांधी मैदान में झूठों का नियुक्ति पत्र बांटती है। नियुक्ति पत्र तो हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग को नियुक्ति पत्र दे नहीं रही है सरकार। तेजस्वी यादव के पास तो हम बहुत बार गए हैं। तेजस्वी यादव के पास गए तो हम लोग एप्लीकेशन भी जमा किए, 5-6-7 बार भी गए। अब बहुत सारा हर जिला के आए हुए स्टूडेंट लोग गए थे वहाँ पर, तो बोलते हैं कि हम बोले कि सर हम लोग को काउंसलिंग हो चुका है। हाँ, फिर से वैकेंसी निकलेगा। उनको तो खुद समझ में नहीं आता है काउंसलिंग का मतलब क्या है। जो हमारे बिहार राज्य में खुद नहीं पता है, जो कि बिहार का मुख्य उप मुख्यमंत्री है।
हम बोले कि सर काउंसलिंग हम लोग को हो चुका, हाँ हाँ अगला वैकेंसी आएगा, देखिए उनका सुनने का तरीका और बोलने का तरीका क्या, उनको विपक्ष में थे तो क्या बोलते थे? विपक्ष में आप लोग का नियुक्ति होगा, आप लोग का नियुक्ति तय है, हम लोग यदि सरकार में आएंगे तो आप लोग का नियुक्ति जल्दी मिलेगा। जब हम लोग को काउंसलिंग हो चुका, जब सरकार आए तो सीधे बोलते हैं कि हाँ वैकेंसी आएगा, उनको तो काउंसलिंग पता नहीं है। वो जब हमारे बिहार राज्य में यदि ऐसा ऐसा डिप्टी सीएम रहेंगे और जब सीएम बन जाएगा तो देश को क्या, बिहार राज्य को तो बर्बाद करेगा, देश को भी बर्बाद कर देंगे। क्या कहिएगा, वादा करके आए थे, वादा से मुकर गए? कहना क्या है, 2014 का बहाली है, इसमें पीटी मेंस और टाइपिंग सब पास कर चुके, सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग यहाँ हैं। जिन तथ्यों को मतलब आधार बनाया गया हम लोगों को बाहर करने का, वो आधार को पहले ही क्लियर कर दिया बीएसएससी काउंसलिंग के समय कि आप सभी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए पद कर्मानुसार के अनुसार भी आप लोग योग्य हैं। और फिर बाद में जब फाइनल मेरिट देते हैं तो बोलते हैं कि आप इसके लिए मतलब पोस्ट प्रेफरेंस के एलिजिबल नहीं हैं। उनको क्या कहिएगा जो आप लोग को विपक्ष में होकर के वादा किए थे कि आते के साथ आप लोग का हम ज्वाइनिंग करवा देंगे, उनको क्या कहिएगा? विपक्ष में क्या कहेंगे सर, उनको तो शर्म लगना चाहिए कि हम कह करके अपना मतलब बात से मुकर रहे हैं, पहचानते तक नहीं है। जाने के बाद वो सीधे कहते हैं आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं। मतलब ये हाल हो गया कि पहचानते तक नहीं आप लोग। मेरा यही कहना है, जब नीतीश जी समाधान यात्रा का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो समाधान यात्रा वो निकाले ही क्यों? समाधान यात्रा में हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके उनको लेटर दिए और यही आश्वासन हम लोगों को मिला कि आपका समाधान होगा। तो हमारा नीतीश जी से यही कहना है कि ऐसा समाधान यात्रा को आप गोली में लिए, सिर्फ आप रोड पे मत आइए। जब आप समाधान नहीं कर सकते 1777 के लिए तो ऐसा समाधान यात्रा का कोई फायदा नहीं है। और हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हम लोग को कोई प्रूफ मिल ही नहीं रहा है कि किस वजह से हम लोग बाहर हुए हैं। कोई प्रूफ मिलना चाहिए कि 1778 का आखिर बाहर करने का क्या रीज़न है। 13,120 सीट को संशोधित करके आप 13,086 सीट किए, उस पर पे मेरिट जो आप दे रहे हैं 11,329 का, आपके पास रिक्तियाँ रहने के बावजूद भी आपने हमें बाहर रखा है। आखिर ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है तो समाधान यात्रा में किसी का समाधान पेपर लिया ही नहीं जाए। तो ये सिर्फ अगर वोट बैंक का राजनीति है तो समाधान यात्रा में किसी का भी लेटर नहीं लिया जाए समाधान वाला। और इनका कहना है कि जो सरकार वादा करके आई थी तेजस्वी यादव बोले थे, लेकिन अब वो जाने पर पहचानते भी नहीं हैं कि पूछते हैं कि आप लोग कौन है, कहाँ से है, उन्हें पता ही नहीं है। तो साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में आप जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।